आज मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट काम बताने जा रहा हूं। अगर बचे हुए महीने में ये 3 सीक्रेट काम करके जाते हो ना तो आपका भी 400 से ज्यादा नंबर आएगा। देखो मेरे भाई, जब हम अपने टाइम पर पढ़ रहे थे तो हमारा भी बोर्ड एग्जाम का 1 महीना बचा था ना, तो उस टाइम पर हमको भी लगता था यार मैं क्या पढ़ूं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं कि हमारा भी 400 से ज्यादा नंबर आ जाए। लेकिन मैंने इस टाइम पर जब मेरा बोर्ड एग्जाम का लगभग 1 महीना बचा था ना, तो मैंने यही 3 सीक्रेट काम किया था जिसके कारण हमारा 443 नंबर आया था, है ना। तो आज मैं आपको वही 3 सीक्रेट काम बताऊंगा और वो 3 सीक्रेट काम करके अभी से भी चल जाते हो तो 400 से प्लस नॉर्मल है, आ जाएगा। अगर आप पहले से कुछ पढ़ कर रखे हो तो 450 ही आएगा मेरे भाई। चैनल पर पहली बार आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो मेरे भाई, एक गलती ना प्रत्येक साल बिहार बोर्ड के छात्र करता है, वो गलती आपको नहीं करना है। होता है क्या, बहुत बच्चे क्वेश्चन बैंक भी पढ़कर जाते हैं, गेस क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, नोट्स भी पढ़कर चल जाते हैं, फिर भी उनका 400 ज्यादा नंबर नहीं आता है। क्योंकि बिहार बोर्ड जहां से सवाल पूछता है ना, वो चीज में बच्चा लोग पढ़कर नहीं जाता है। तो वो पहला सीक्रेट काम मैं बताऊंगा, वो सीक्रेट काम मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा कि वो कौन सा चीज है जिसको बच्चा नहीं पढ़ता है और उसके कारण उसका नंबर 400 नहीं आता है, 430 नहीं आता है, 450 नहीं आता है। तो वो जो 3 सीक्रेट काम में से एक सीक्रेट जो काम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, तो वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो एक सीक्रेट काम प्रत्येक साल 18 लाख बच्चा जो परीक्षा देते हैं कोई नहीं हमको लगता है करके जाता है, और वही चीज मैंने करके गया था। वो जो एक सीक्रेट काम है ना, जो मैं बताऊंगा वीडियो के अंत तक, वही मैं करके गया था अंतिम महीना में। और वहां से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा पूछा, लघुत्तरीय भी पूछा, दीर्घोत्तरीय भी पूछा। इतने समझ लो ना, तो वो चीज वो सीक्रेट काम में से दो ना, तो वो क्वेश्चन बैंक है ना, तो वो गेस क्वेश्चन है ना। गेस क्वेश्चन तो साइड रखो ना, तो वो मेरे भाई हमारा क्या है मॉडल, सॉरी ये क्या कहते हैं जी, नोट्स है ना, तो बुक है। इस तीनों चारों में से कुछ भी नहीं है, तो वो कौन सा चीज है जिसको बच्चा लोग नहीं किया, जिसके कारण उसका 400 नंबर नहीं आया, वो मैं बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत बुरा फील होता है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेरे भाई, आज किताब नहीं खोली तो रिजल्ट के दिन शर्म। भाई साहब, अगर आज पढ़ना आप शुरू नहीं किए तो एक चीज समझ लो, रिजल्ट के दिन शर्म। कहेगा अरे फलना मार्क 200 लेके तू कितना लाया है, और तुम मुंह छिपाएगा अरे भाई मेरा तो 300 आया है। तो भाई साहब, वो दिन आपको ना देखना पड़े, इसके लिए जल्दी से किताब खोलो और पढ़ना शुरू करो। अगर रिजल्ट के दिन शर्म नहीं चाहते हो, है ना, सर ऊपर ऊपर चाहते हो ना, तो अभी से पढ़ना शुरू करो, है ना। लोगों के सवाल, है ना, जब आपके कम नंबर आएंगे, है ना, फेल हो जाओगे, है ना, किसी पड़ोसी वाले लड़के जिसके साथ आपका कंपटीशन चल रहा है उससे आप कम नंबर आ जाओगे, तो लोगों का सवाल उठेगा, अरे फलना बेटा 200 नंबर लाया, चिल्लमा बेटा 300 नंबर लाया, है ना। तो उस समय मेरे भाई ना आपको बहुत गंदा फील होगा, और फिर मेरे भाई खुद से नजर ना मिला पाने का डर, है ना। जब आपका दोस्त, है ना, आपका पड़ोसी वाले आपसे ज्यादा नंबर ले आएगा तो उस समय आपको लगेगा ना अरे भाई मैं क्या बोलूं, है ना। खुद से बात करने से डरोगे, है ना, खुद से शर्म लगेगा, है ना। अगर ये चीज नहीं देखना चाहते हो तो जल्दी से आज से पढ़ना शुरू कर दो मेरे भाई। अगर आज से पढ़ना शुरू नहीं किया तो सब चीज बर्बाद हो जाएगा, अभी भी बहुत टाइम है ना। जो मैं 3 काम बता रहा हूं वो करके जाओ मेरे भाई। पहली बात तो आपको लक्ष्य बनाना है कि हमको कितना % लाना है। अगर आपको 400 नंबर लाना है तो 400 नंबर लक्ष्य अपने सामने, है ना, स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ। अगर आपको 430 लाना है तो वो भी अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ। 450 प्लस लाना है या फिर टॉपर ही क्यों ना आना हो, जो भी लक्ष्य आपको चाहिए, जो भी लक्ष्य आपको हासिल करना है वो लक्ष्य निर्धारित करो मेरे भाई, तब जाकर आप पढ़ोगे, है ना। क्योंकि मेरे भाई जिस भी लक्ष्य को आप चूज करोगे आपको उस ढंग से पढ़ना होगा। आप टॉपर चूज करोगे तो टॉपर की जैसा आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा। 450 चूज करोगे तो आपको ज्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा। तो उस अनुसार अपना लक्ष्य सेट करो। और मेरे भाई देखो, और ये जो 1 महीना बचा है ना, इस 1 महीना में हार्ड स्टडी नहीं करनी है। हार्ड स्टडी करने का टाइम गया, स्मार्ट स्टडी कर लो। स्मार्ट स्टडी कर लिया ना तो आपका दोस्त जो शुरुआत से पढ़ रहा है ना उससे भी तुम आगे निकल जाओगे अगर स्मार्ट स्टडी कर लिए तो, है ना। तो यही चीज आज मैं बताने आया हूं। अंतिम जो हमारा 30 दिन है ना, इसमें गेम पलटना होगा मेरे भाई। देखो नॉर्मली मैं बात बताता हूं, ये काम तो नॉर्मल आप करके जाना है ना। अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो कंप्लीट हाईएस्ट वेटेड चैप्टर, मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आप लोग कंप्लीट करो जहां से बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, है ना। ऐसे कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहां से बहुत ज्यादा मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। और जो लोग कुछ पढ़ चुके हैं, जो लोग पहले से सिलेबस समाप्त कर चुके हैं, उसके लिए आगे काम है। उसके लिए मैं आगे जो सीक्रेट
काम लाया हूं वो करके जाना है ना। जो लोग मेरे भाई अभी तक कुछ नहीं पढ़े ना, वो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स करके जाइए, क्योंकि वहां से बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां से बिहार बोर्ड सवाल नहीं पूछता है, तो उसको करके आप क्या करोगे, है ना। तो मेरे भाई जो भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आपको इसी वीडियो के चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग देख लेना, है ना। वन शॉट वीडियो के तरीके से वन शॉट वीडियो देखकर आपको कंप्लीट करना है ना, और खुद से नोट्स बनाना है, रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि मेरे भाई वन शॉट वीडियो में आपको टीचर्स ना 2-2.5 घंटा में एक चैप्टर कंप्लीटली रूप से कंप्लीट करा देंगे, मतलब नो बकवास, है ना। सीधी सी आएंगे पढ़ाएंगे वन शॉट वीडियो में, एक लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट। तो ये करके जाना है। अब मैं वो सीक्रेट काम बताने जा रहा हूं जो प्रत्येक साल बच्चे नहीं करके जाते हैं, और अधिकतर सवाल वहीं से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वो है मेरे भाई पिछले 5 साल का मॉडल पेपर, है ना। पिछले 5 साल का मॉडल पेपर, चाहे 12th का हो चाहे 10th का हो, करके जाना मेरे भाई, है ना। जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल जारी करता है ना, ऑफिशियल मॉडल पेपर प्रत्येक साल, है ना, हर विषयों का एक एक सेट जारी करता है। जैसे 2026 परीक्षा के लिए फिजिक्स का, मतलब कि 12th का फिजिक्स का एगो सेट आया, है ना, केमिस्ट्री का एगो सेट आया, है ना, 10th वालों के लिए साइंस का एगो सेट आया, मैथ का एगो सेट आया, संस्कृत का एगो सेट आया। तो एक एक सेट जो प्रत्येक साल बिहार बोर्ड छापता है ना, उस तरीके से पिछले 5 साल का एक एक सेट याद करके जाना है हर विषयों का। क्योंकि मेरे भाई, है ना, मॉडल पेपर से ऑब्जेक्टिव लगभग बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और यही चीज आप बच्चे लोग करके नहीं जाते हैं। मैं भी बता दूंगा कि ये देखो, ये तो आपसे कभी नहीं मिलेगा, ये मॉडल पेपर आपसे कोई ना तो कोई बुक में मिलेगा, ना तो आपको कहीं से मिलेगा। मैं अभी आपको दूंगा, है ना, ये मॉडल पेपर आपको कहां पर मिलेगा वो मैं बता दूंगा, है ना। लघु उत्तरीय सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया है, और दीर्घ उत्तरीय सवाल, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जब मैंने मॉडल पेपर पढ़ के गया ना तो बल्ले बल्ले हो गया मेरे भाई। अधिकतर मॉडल पेपर से सवाल था और मैंने पूरा एकदम मजा तरीके से उसको बना कर आ गया, है ना। तो मॉडल पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में, तो ये करके जाना, है ना। क्वेश्चन बैंक भी करके जाना है, क्योंकि मेरे भाई मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक करके जाओगे ना तो 400 प्लस तो नॉर्मल है, 400 प्लस लाना नॉर्मल है, अगर आप मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक दोनों करके जाना है। तो मेरे भाई तीसरा जो हमारा सीक्रेट काम है, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको करना है 2020 से लेकर 2024 तक। ये भी 5 साल का करना है, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 5 साल का करना है ना। 10th वाले भाई, है ना, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक करके जाना। 12th वाले भाई, है ना, ये वाला ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक करके जाना, क्या ना। क्वेश्चन बैंक का कौन सा सवाल पूछेगा और कौन सा सवाल नहीं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। देखो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा सवाल दिया गया है ना, पूरा एक मान लो एक सिलेबस ही है, तो आपको सब याद होगा नहीं, क्योंकि अब 1 महीना बचा है। तो आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन बैंक का कौन सा सवाल पूछेगा और कौन सा सवाल नहीं पूछेगा, और इसी के कारण बच्चे लोग मात खा जाते हैं और उसका कम नंबर आता है। लेकिन मैं हूं ना, मैं भी बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन बैंक का कौन सा सवाल पूछेगा और कौन सा सवाल नहीं पूछेगा, वो मैं बता देता हूं। तो क्वेश्चन बैंक के उस प्रश्न पर फोकस करना है जो 3 बार पूछा है, मतलब वो प्रश्न को आपको देखकर जाना है जो 3 वर्षों से पूछा गया है। होता है ना, बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो 3 बार पूछा गया है, तो वो सवाल पूछने का ज्यादा चांस होता है। तो जो सवाल 3 बार पूछा गया ना वो करके जाना, और जो सवाल 2 बार पूछा गया है उसको करके जाना है, क्योंकि मेरे भाई यहां से प्रश्न ज्यादा रहते हैं। क्वेश्चन बैंक का आपको कौन सा सवाल करना है बबुआ, तो जो 3 बार पूछा गया उसको करना है, और जो 2 बार पूछा गया उसको करना है। इतना करके जाओ। 3 काम 4 काम मैं बता दिया हूं, एक्स्ट्रा हो गया कोई बात नहीं। लेकिन मेरे भाई इतना काम करके जाते हो तो गारंटी के साथ कहता हूं 400 प्लस नॉर्मल आ जाएगा आपको, अच्छा खासा छात्र हो 450 आ जाएगा। और मेरे भाई आपको एक वायरल गेस क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, वायरल गेस क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। यहां से बिहार में बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। ये जो गेस क्वेश्चन है मैं खुद रेडी करता हूं, मान लो ये हाइकर क्वेश्चन है, यही से बिहार में प्रत्येक साल एग्जाम में पूछता है सवाल। देख सकते हो कितना ज्यादा सवाल एक लाइन से सब हमारे गेस क्वेश्चन से एक क्लास में जो देता हूं वो लड़ जाता है। मैं एप्लीकेशन पर डाल चुका हूं सारा चीज, है ना, तो सभी चीज मिल जाएगा, है ना। मात्र आपको, है ना, 10th वालों के लिए मिशन 450 प्लस बेचे 251 रुपया में ऑल विषयों का गेस क्वेश्चन मिल जाएगा। यही से सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो यही से सवाल पूछे जाएंगे, जल्दी से जाकर ले लो, है ना। 12th वाले भाई टारगेट 450 प्लस बच लेंगे, इसका भी प्राइस 251 ही है, तो जल्दी से जाकर ले लो। कहां पर मिलेगा भैया, तो विद्या वाहिनी क्लासेज का ऐप पर मिलेगा। विद्या वाहिनी क्लासेज का ऐप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप ये डाउनलोड करोगे 12th वालों भाई के लिए ये बैच मिलेगा, और 10th वालों भाई के लिए ये बैच मिलेगा। अपना अपना बैच ले लेना। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो 6200 61 62 95 पर कॉल घुमा लेना, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत बुरा फील होता है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।